दोस्तों, आसान क्या है कंपनी बनाना और मुश्किल क्या है कंपनी चलाना। जिस तरह घर बनाने और घर चलाने में फ़र्क होता है, उसी तरह बिजनेस करना और सभी नियमों का पालन करते हुए सही तरीके से बिजनेस करना दो अलग अलग बातें हैं। हम में से ज़्यादातर लोग ये तो जानते हैं कि बिजनेस करने से पहले हमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पर हमें इस बात की जानकारी बहुत कम ही होती है कि एक बिजनेस को रजिस्टर कराने के बाद कौन कौन से ऐसे काम हमें करने होते हैं जो हमारे बिजनेस को ना सिर्फ आगे बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं, बल्कि बाद में होने वाली बेवजह की परेशानियों से भी बचाते हैं। और इसलिए आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो कि आपको कंपनी बनाने के बाद उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए और उसको कानूनी तौर पर एक्टिव एंड कंप्लाइंट रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद कौन कौन से ज़रूरी काम आपको करने चाहिए और इन कामों को ना करने की वजह से आपके बिजनेस को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता एक स्टार्टअप कंसल्टेंट हूं और आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही पैशनेट हूं। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि ये जरूरी इंफॉर्मेशन औरों के भी काम आ सके। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये एक कानूनी कहावत है जो ये कहती है कि अगर आप कानून को तोड़ते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, भले ही आपको कानून का ज्ञान हो या ना हो। यानी कि कानून की जानकारी ना होने का बहाना बनाकर आप अपने दायित्व से नहीं बच सकते। इसलिए कंपनी के डायरेक्टर और मेंबर्स को कंपनी के लीगल कंप्लायंसेस के बारे में पता होना ही चाहिए, क्योंकि नॉन कंप्लायंस से डायरेक्टर और कंपनी दोनों पर ही अलग अलग फाइन लगाया जा सकता है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। बिल्कुल उसी तरह से बिजनेस चलाने और बचाने के लिए आज नहीं तो कल आपको ये सभी लीगल स्टेप्स फॉलो करने ही होंगे। इसलिए क्यों ना आज से ही इसकी शुरुआत की जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक अकाउंट ओपनिंग की। दरअसल कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है और एक आम इंसान की तरह फाइनेंशियल लेन देन आदि के लिए एक बैंक अकाउंट की जरूरत कंपनी को भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कंपनी के लिए ये कानूनी रूप से जरूरी है और आम इंसान के लिए ऑप्शनल। नॉर्मली किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर करंट अकाउंट ओपन करा लेना चाहिए, क्योंकि इसके बिना किसी भी तरह का फाइनेंशियल लेन देन ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि घाटे का सौदा भी है, क्योंकि बिना बैंक अकाउंट के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। परिवर्तन संसार का नियम है, तो नए रूल के अनुसार अब नई कंपनी बनाने के साथ साथ ही आपको कंपनी का करंट अकाउंट भी डिपार्टमेंट द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, वो भी आपके चुने हुए बैंक में ही, जो कि कंपनी के नाम पे ही होता है, ताकि सभी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट से किए जा सकें और प्रत्येक लेन देन की ऑथेंटिसिटी बनी रहे। यदि आपने कंपनी बना ली है पर अभी तक उसका बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराया है, तो बिना किसी देरी के आप भी अपना बैंक अकाउंट ओपन करा लें, ताकि उसके बाद आप निश्चिंत होकर बिजनेस कर सकें। दोस्तों, कंपनीज एक्ट के अनुसार बिजनेस अकाउंट यानी कि आपकी कंपनी का करंट अकाउंट ओपन होने के बाद शेयर कैपिटल का अमाउंट कंपनी के करंट अकाउंट में 180 दिन के भीतर डिपॉजिट होना होता है। कैश या चेक के थ्रू, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता हो, ये पैसा उन लोगों द्वारा दिया जाता है जिन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं और इस पैसे से कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इसके बाद जो जरूरी रिक्वायरमेंट है वो है इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। दोस्तों, कंपनी का अकाउंट ओपन हो जाने के बाद और शेयर कैपिटल का अमाउंट उसमें डिपॉजिट हो जाने के बाद अब कंपनी को 2 महीने के भीतर शेयर सर्टिफिकेट इशू करने होते हैं उन सभी मेंबर्स को जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के वक्त कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए थे। शेयर सर्टिफिकेट में उनका नाम, नंबर, कितने शेयर लिए हैं, कब लिए हैं, शेयर्स के फोलियो नंबर आदि तमाम तरह की मुख्य जानकारियां दर्ज होती हैं।
अगर ड्यू डेट के अंदर शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है तो कंपनी और डायरेक्टर्स को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके बाद जो आपको करना होगा वो है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पर सभी तरह के इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट को मेंटेन करके रखना। दोस्तों, एक अच्छा ऑफिस सेटअप करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन कंपनी बनाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर हमेशा अवेलेबल होना कानूनी रूप से भी जरूरी है, जैसे कि कंपनी का लेटर हेड, MOA AOA की कॉपीज, कंपनी के इनवॉइसेस, कंपनी की बिल बुक, कंपनी की स्टैम्प, कंपनी की नेम प्लेट और कुछ इंपॉर्टेंट रजिस्टर जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ क्रेडिटर इत्यादि इत्यादि। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब तक कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि E-Form INC 20A सबमिट नहीं कर देती तब तक कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, फंड बोरो नहीं कर सकती। ये एक वन टाइम कंप्लाइंस है, यानी कि कंपनी की लाइफ टाइम में ये कंप्लाइंस एक ही बार करना होता है। दरअसल इसके द्वारा कंपनी इस बात को कंफर्म करती है कि इनकॉर्पोरेशन के 180 दिन के भीतर सभी शेयर होल्डर्स ने पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट कंपनी के करंट अकाउंट में जमा करा दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्लाइंस है क्योंकि इसकी नॉन कंप्लाइंस के केस में हैवी पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। दोस्तों, इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटर अपॉइंटमेंट। कंपनीज एक्ट के अनुसार कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद 30 दिनों के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कंपनी का पहला ऑडिटर नियुक्त करना होता है। अगर टाइमली ऑडिटर अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है तो इसे नॉन कंप्लाइंस माना जाता है और इसके लिए कंपनी तथा डायरेक्टर पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एक ऑडिटर ही सही तरह से मॉनिटर करके आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है, जिससे आपके बिजनेस में काफ़ी हेल्प मिलती है। इसलिए ड्यू डेट से पहले एक ऑडिटर जरूर अपॉइंट कर लें जो आपको सही तरह से गाइड कर सके। इसी तरह से नेक्स्ट जो काम करना होता है वो है GST रजिस्ट्रेशन। GST रजिस्ट्रेशन ऐसे तो किसी भी कंपनी के लिए तब तक मैंडेटरी नहीं होता जब तक कि गवर्नमेंट द्वारा तय की हुई टर्नओवर लिमिट क्रॉस ना हो जाए, पर किसी भी कंपनी को बेहतर बिजनेस करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन अप्रत्यक्ष रूप से करवाना अनिवार्य ही है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ई-कॉमर्स बिजनेस, एक्सपोर्ट बिजनेस, पार्टिसिपेशन इन टेंडर में आपकी कंपनी बिना GST रजिस्ट्रेशन के काम नहीं कर सकती। इसलिए यदि आपके बिजनेस का टर्नओवर तय लिमिट को एक्सीड कर जाता है तो मैंडेटरी बेसिस पर आपको बिजनेस का GST रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। और क्योंकि वॉलेंट्री बेसिस पर भी ये रजिस्ट्रेशन हर बिजनेस के लिए फायदेमंद ही है, इसलिए यदि आपके बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी ना भी हो तो भी आपको GST रजिस्ट्रेशन जरूर करवाना चाहिए। इसके लिए अधिक जानकारी आपको ऊपर आ रहे कार्ड से मिल जाएगी। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है MSME रजिस्ट्रेशन जो आपको करवाना है। वो सभी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उनके लिए MSME रजिस्ट्रेशन एक बहुत ही फायदेमंद सौदा है, क्योंकि इसके तहत बहुत सारे फायदे MSME को दिए जाते हैं, जैसे कि बैंक लोन इंटरेस्ट में छूट, टैक्स बेनिफिट्स, प्रायोरिटी ओवर अदर बिजनेस बाय गवर्नमेंट, लॉट्स ऑफ स्पेशल स्कीम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इजी अवेलेबिलिटी और फंड्स। दोस्तों, यहाँ मैंने कुछ चुनिंदा बेनिफिट्स ही आपको बताए हैं, पर इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए MSME रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सके आप करवा लें, तभी आप एलिजिबल होंगे इन स्कीम की बेनिफिट्स लेने के लिए। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करोड़ों का पैकेज MSME सेक्टर के लिए उपलब्ध कराया गया ताकि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। दोस्तों, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम आपको करना होगा वो है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेड लाइसेंस। ये रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होते हैं। फिलहाल ये कुछ स्टेट में मैंडेटरी हैं तो कुछ स्टेट में ऑप्शनल। अगर आपके स्टेट में ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हैं तो आपको भी ये रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा लेना चाहिए, और ऑप्शनली भी अगर पॉसिबल हो तो ये रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। अगर आपकी स्टेट में ये मैंडेटरी हैं और आपने अभी तक नहीं करवाए हैं तो इससे पहले कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजे इसे जरूर करा लीजिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो है PF ESI रजिस्ट्रेशन। किसी भी कंपनी में अगर 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो ESI रजिस्ट्रेशन, और 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो PF रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। और अब न्यू रूल के अकॉर्डिंग
जब भी कोई नई कंपनी रजिस्टर्ड करवाई जाती है तो PFESI रजिस्ट्रेशन भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन के साथ ही ऑटोमेटिकली हो जाता है, चाहे कंपनी में एम्प्लॉइज हों या ना हो, और कंपनी को मंथली PFESI रिटर्न सबमिट करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज नहीं हैं तो भी आपको हर महीने इसकी रिटर्न फाइलिंग करनी है, चाहे आप नील बेसिस पर इसको फाइल करते रहें जब तक कि आप थ्रेशोल्ड लिमिट तक नहीं पहुंच जाते। दोस्तों, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और हमारे तथा आप ही की तरह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट एक्सेट्रा मेंटेन करती है। इसके साथ साथ एक बात और है जो हमारे और कंपनी के बीच में कॉमन है, वो ये कि दोनों को ही ITR सबमिट करना होता है। बस अंतर ये है कि हमारे लिए ITR सबमिट करना तय लिमिट के बाद ही मैंडेटरी होता है, पर कंपनीज के लिए ITR सबमिट करना हमेशा ही मैंडेटरी होता है, चाहे बिजनेस हो या ना हो। इसका मतलब यदि कंपनी का बिजनेस लॉसेज में भी है तो भी, और यदि कंपनी बिजनेस नहीं भी कर पा रही है तो भी ITR सबमिट करना मैंडेटरी है, और ऐसा ना करने पर कंपनी को पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। दोस्तों, ITR सबमिट करने से कंपनी को सबसे बड़ा फायदा होता है कि बिजनेस के लिए लोन्स एंड गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट उसे आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि चाहे आप लोन अप्लाई करें या किसी गवर्नमेंट स्कीम के बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करें, हर जगह आपको कंपनी की ITR संबंधित रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराने ही होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ROC कंप्लाइंस। ITR की तरह ही ROC कंप्लाइंस भी हर एक कंपनी के लिए मैंडेटरी होते हैं, चाहे वो कंपनी बिजनेस कर रही हो या नहीं। ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि हमने जब कुछ काम किया ही नहीं, कोई इनकम हुई ही नहीं, तो भी क्या हमें ROC कंप्लाइंस फाइल करने होंगे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल करने होंगे, चाहे आपने बिजनेस किया है या नहीं, लेकिन आपको ये कंप्लाइंसेस करने बहुत ज़रूरी हैं। ये एक तरीके का इंटीमेशन है गवर्नमेंट को कि कंपनी में क्या क्या चल रहा है, कंपनी किस तरह से काम कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और इसकी सभी जानकारी गवर्नमेंट को हर साल दी जानी जरूरी है। जब तक कंपनी को प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके बंद ना करा दिया जाए, तब तक हर साल ये कंप्लाइंसेस कराना मैंडेटरी है। दोस्तों, ROC कंप्लाइंस इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कंप्लाइंसेस ना करने की पेनल्टी बहुत ज़्यादा है, जो प्रत्येक फॉर्म के लिए 100 रुपये पर फॉर्म पर डे के हिसाब से चार्ज की जाती है। यानी कि किसी भी कंपनी के लिए ROC नॉन कंप्लाइंस की पेनल्टी लाखों रुपए तक हो सकती है, वो भी हर साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, ROC नॉन कंप्लाइंस की पेनल्टी हर साल लाखों में हो सकती है, और इसके साथ ही कंपनी के सभी डायरेक्टर अगले 5 सालों के लिए डिस्क्वालीफाई भी किए जा सकते हैं। यानी कि कंपनी के डायरेक्टर किसी भी कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम नहीं कर पाएंगे अगले 5 साल तक। इसलिए बिना किसी देरी के ड्यू डेट से पहले ROC कंप्लाइंस जरूर करा लें, नहीं तो आपके डायरेक्टरशिप पर ये एक बदनुमा दाग की तरह हमेशा के लिए रह जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट काम करना होता है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। सरल शब्दों में ट्रेडमार्क एक यूनिक सिंबल होता है जिसका उपयोग किसी कंपनी के गुड्स एंड सर्विस की पहचान करने के लिए किया जाता है। अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क करवा लेना बहुत आवश्यक है, जिससे कोई भी कॉम्पिटिटर आपके बिजनेस के नाम को कॉपी ना कर पाए। ट्रेडमार्क करवाने के बाद आपको किसी तरह के कंप्लाइंसेस ट्रेडमार्क से रिलेटेड नहीं करवाने की जरूरत होती है। ये 10 साल के लिए वैलिड होता है, और दोस्तों आपके लिए ट्रेडमार्क एक तरह से एक लीगल एसेट होती है, जिसके द्वारा आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलने के साथ साथ गुडविल के द्वारा बिजनेस एक्सपेंशन में भी मदद मिलती है। इसकी अधिक जानकारी के लिए ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉपर बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क माना जाता है। इसको रेगुलर बेसिस पे करना होता है, डे टू डे में करना होता है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग पे फोकस नहीं करते हैं तो आपको बिजनेस में कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आगे के सारे कंप्लाइंस होते हैं, जैसे कि ROC कंप्लाइंस, ITR कंप्लाइंस, GST कंप्लाइंस। इसलिए आप बिजनेस की शुरुआत से ही
बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को मेंटेन करके रखें। इससे आपको बिजनेस एनालिसिस करने में, अपना कैश फ्लो मेंटेन करने में भी बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, लास्ट काम जो आपको करना होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड ड्राफ्टिंग। कुछ बेसिक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हर तरह के बिजनेस के काम आते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, लीगल नोटिस का फॉर्मेट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मेट, फ्रीलांसिंग एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वेंडर एग्रीमेंट, वेबसाइट के लिए डिस्क्लेमर क्लॉज, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म ऑफ सर्विसेज इत्यादि इत्यादि। इसलिए सभी कंपनियों को इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ये सभी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, रिपोर्ट ड्राफ्ट कर पहले ही रख लेना चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, इनके अलावा और भी बहुत सी जरूरी चीजें होती हैं जो कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद करा लेना जरूरी है, जैसे कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन। ये आपको तभी कराने होते हैं जब आपकी कंपनी किसी पर्टिकुलर बिजनेस में डील कर रही है। जैसे कि फूड बिजनेस में अगर आप डील कर रहे हैं तो फूड लाइसेंस आपको चाहिए होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं तो आईसी कोड आपको चाहिए होगा, और इस तरीके के काफी सारे लाइसेंस और सर्टिफिकेशन आपको चाहिए हो सकते हैं। इसके बाद एक कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस का भी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अपनी कंपनी की वेबसाइट, मोबाइल एप्लीकेशन, सोशल मीडिया प्रेजेंस, एसईओ, सीआरएम डेवलपमेंट, वीडियो प्रोडक्शन, ब्लॉग जैसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोरोना इफेक्ट की वजह से बिजनेस करने के तरीके अब बदल चुके हैं और अब सिर्फ वही कंपनियां सफल हो सकती हैं जिनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो। तो आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहते हैं? इसकी अधिक जानकारी के लिए आप ऊपर आ रहे कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि कंपनी बना लेना तो आसान है, पर कंपनी बनाने के बाद उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस में बदलने के लिए बहुत कुछ करना होता है, जो कि सही गाइडेंस के बिना लगभग नामुमकिन है। इसी दिशा में न्यूसोर्स आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन साबित हो सकता है, जहां आपको आपके बिजनेस रिलेटेड सभी तरह की गाइडेंस समय समय पर एक्सपर्ट स्टार्टअप कंसल्टेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। अगर आप अपने बिजनेस रिलेटेड कोई और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो न्यूसोर्स के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी मदद से आप और भी डिटेल डिस्कशन हमारे एक्सपर्ट स्टार्टअप कंसल्टेंट से कर सकते हैं। आपके स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने की कामना लिए अब अपने इस दोस्त हेमंत गुप्ता को इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून। थैंक यू दोस्तों।